पाए हुए हैं। गुजरांवाला में भी पहाड़ हैं जी, आपको गुजरांवाला में पहाड़ देखने को कम ही मिलते हैं। ये देखें आप सूरज कैसे यहाँ नमूदार हो रहा है पहाड़ों से। भाई ये रियल में पहाड़ नहीं है, ये कूड़े के पहाड़ है। ये गांव का जनाज़गाह है, इस तरफ कब्रिस्तान है। गांव के जनाज़गाह देखें आप, मैं आपको यहाँ के जनाज़गाह की हालत दिखाता हूँ। अच्छा ये वज़ू खाना है, यानी ये इन्होंने वज़ू की जगह बनाई हुई, लेकिन सफाई ही नहीं है। लोग घरों से मेरा ख्याल है वज़ू करके आते होंगे। बहरहाल उन्होंने वज़ू के लिए जगह बनाई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये भी हवाई जहाज़ों को प्यारा हो चुका हुआ है ये वज़ू खाना। भाईजान सूरज इन पहाड़ों के पीछे आँख मचोली खेल रहा है हमारे साथ। कभी छुप जाता है, कभी आ जाता है, कभी छुप जाता है, कभी आ जाता है। इन पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। ये पहाड़ जो है ना, ये सूरज को छुपाए हुए हैं। भाई साहब गांव में वॉक करना आसान नहीं है। गांव में जगह जगह आपको ना चौक चौराहों पे या रास्तों में ना कुत्ते नज़र आते हैं। वो आपका इस्तकबाल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये दो कुत्ते हैं, ये कब से मुझे घूर रहे थे, ताड़ रहे थे। मुझे शर्म तो नहीं आती ना यार कोई। यार ये देखें आप, ये कुत्ता मुझे देखे खड़ा हो गया और मैं इसको देखे खड़ा हो गया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे हैं, ना ये जा रहा है ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब वो पीछे भाग गया है। यार मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ से गुज़रने में। वॉक गांव की फसलों में से वॉक हो रही है जी। शहरी बाबू आए हुए हैं। गांव वाले देख के कहते होते हैं यार बंदा वेख्या वेख्या लगता है, पता नहीं कौन है। वो दूसरा कहता है यार शहरों आया ही, कित्थों आया यार को पता है। फाइनली जी आपका भाई गांव की सैर करते हुए अपने घर की तरफ यानी वापस गांव की तरफ जा रहा है। और वॉक भाईजान हो चुकी हुई है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। सफिशेंट है, 3 किलोमीटर बहुत है मेरे लिए तो आज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक लंबे अरसे बाद जो है ना मैं अपना व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वो जितने भी व्लॉग अभी आपको नज़र आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये सारे के सारे बहुत पुराने व्लॉग हैं। आज मैं गुजरांवाला के गांव में हूँ। इस वक्त सर्दी से जो है ना मेरा हाल बहुत बुरा हुआ पड़ा है। हालांकि फरवरी का जो है महीना मिड में जा रहा है और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना एक व्लॉग बनाऊँ और गांव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ। ये देखिए बिल्लियाँ लड़ रही इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होनी। ओए क्या कर रहे हो? अच्छा तो मैं अभी ना जा रहा हूँ गांव की तरफ। गांव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। अभी मैं अपने मामू के घर में ही हूँ या छत पे हूँ। बस अभी यही ड्रेसिंग है, इसके ऊपर कोट पहनूँगा और फिर हम पैदल जो है ना आज व्लॉग बनाएंगे। पहले मैं व्लॉग बनाता था बाइक पे, आज का व्लॉग मेरा है पैदल। मैं गांव की तरफ जो है ना बस सराउंडिंग में वॉक करने जाऊंगा और वहीं से अपना जो है ना व्लॉग बनाकर आपको गांव की सैर करवाऊंगा कि गांव में यहाँ पर लाइफ कैसी है और सर्दियों में मौसम कैसा होता है और फसलें कैसी दिखती हैं। तो ये कुछ व्यू है यहाँ का। मैं छत पे हूँ इस वक्त। तो ये यहाँ गाँव में इस तरह के घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं और इतनी ऊंची ऊंची छतें भी नहीं होती। बहुत कम कोई शाज़ो नादारी कोई बड़ी छत बनाता है या इतनी बड़ी छत होती है। ज़्यादातर घर जो है वो सिंगल स्टोरी ही होते हैं और छोटी छतें होती हैं। बड़ा भी हो तो मतलब डबल स्टोरी होगा घर, जैसे ये है। तो इतना बड़ा जो है ना वो घर नहीं यहाँ पे होता। ये कुछ सूरत हाल है। ये इस तरफ ग्राउंड है इनका, ये दूर नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दूर आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। तो ये जी यहाँ के गांव की लाइफ है। इस तरह की पुरसुकून जो है ना वो लाइफ है इस गांव की। मैं अभी नीचे जाऊँगा और जाकर मैं अपने शूज़ पहनूँगा और इसके ऊपर कोट पहनूँगा ताकि सर्दी ज़्यादा ना लगे और फिर बाकी चीज़ें आपको रास्ते में चलते हुए दिखाता हूँ। ये जी घर के अंदर का मंज़र है और यहाँ कभी मेरे नाना नानी रहा करते थे। अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। इस तरफ हमारा नलका है, ये पहले इस्तेमाल होता था, अब तो नहीं होता, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होता था जब मोटर का इतना रिवाज नहीं था। ये छोटा सा घर है, ये अमरूद लगा हुआ है, इस पे अमरूद। ले जी हम जा रहे हैं। मैंने ये इस तरह के घर हैं जी यहाँ पर। ये छोटी छोटी गलियाँ इस गाँव की। अभी हम जाएंगे इस तरफ से, चलते हैं। 3 रास्ते हैं बाहर जाने के। इधर हमारी पत्थरें थी तो खैर नहीं जी, मैं जी निकल आया हूँ। कोट शोट पहन लिया। अभी
वॉक पे जा रहे हैं। लोग देखेंगे यार ये बंदा कौन है, शहरी बाबू हैं। यहाँ गाँव वालों को ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। हम जैसे लोगों को देख के ना, यहाँ पर स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, हम अजनबी, तो हमें देख के कहते हैं यार ये बंदा कहाँ से है, ड्रेसिंग से शहरी बाबू लगता है। यहाँ पे ये कहते हैं। ये गलियाँ इस तरह की, भाईजान कुछ ऐसी गलियाँ हैं यहाँ पर, नज़ारे चेक करें बस। इधर से सिर्फ रास्ता जाता है, इधर से भी जाता है, लेकिन हम इधर से जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करने के मूड में कुत्ते पूरे। हमें जी गांव से बाहर निकलते हुए ना कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। इस तरफ सारी फसलें हैं, ये सारा आगे फसलों का ही सिलसिला है। तो क्या बात है जी, कैसा नज़ारा है। अंदर से रास्ता नहीं जाता, बंदा अंदर से चल रहा है। ये फौज मेरे पीछे पड़ी है, खुद एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है। चेक ये गांव का जनाज़गाह है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कुछ व्यू, क्योंकि साथ ही कब्रिस्तान है और सुबह सुबह सूरज निकल रहा है। कितना प्यारा नज़ारा है यार। अच्छा, ये वज़ू खाना है, यानी ये इन्होंने वज़ू की जगह बनाई हुई, लेकिन सफाई ही नहीं है। लोग घरों से मेरा ख्याल है वज़ू करके आते होंगे। बहरहाल उन्होंने वज़ू के लिए जगह बनाई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये भी हवाई जहाज़ों को प्यारा हो चुका हुआ है ये वज़ू खाना। आप समझ रहे होंगे हवाई जहाज़ में किसको बोल रहा हूँ। वो जो नशई होते हैं ना, सूटे शूटे लगाते हैं गाँव में ज़्यादातर, वो लोग ये काम करते हैं, टूटियाँ शूटियाँ उतार के ले जाते हैं। ठीक है जी। फिर ये नलका है, इस नलके की वो जिसके ज़रिए से इसको हत्थी बोलते हैं नलके की, वो भी कोई उतार के ले गया हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि नलके का यहाँ पर लगाया, यानी कि वो ये पाइप है पानी वाला, पानी यहाँ इस मेन होल में आता था, यहाँ से पानी फिर आगे जाता था। लोग वज़ू करते थे जब जनाजा वगैरह जब आता है, लेकिन ये ख़त्म हो गया हुआ सिस्टम। अब मोटर लगाई है इन्होंने, मोटर भी पता नहीं अब है, मोटर मौजूद है लेकिन तारें वगैरह नहीं है जी। ये कब्रिस्तान का जनाज़गाह है इस गांव के लिए। यहाँ पर मैयतों को लाया जाता है। मेरे नाना जान और नानी जान की भी मैयत यहीं पर लाई गई थी और यहीं उनका जनाजा अदा किया था हमने। तो भाईजान हम सब ने जाना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो चले गए हैं, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और हमने चले जाना है। मौत तो सबको लेके जाएगी। यहाँ से ऐसे हम जब बाहर आते हैं, एक रास्ता वो है ना, वहाँ से मैं नहीं आया, मैं कब्रिस्तान की तरफ आ गया। तो ये गांव से बाहर निकलने पे कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कब्रिस्तान है ये सारा, और आगे मुस्लिम कम्युनिटी का है। यहाँ गांव के अंदर कब्रिस्तान जो इन्होंने इकट्ठा रखा हुआ है। ये वो मेन रास्ता है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। वहाँ हम कब्रिस्तान जो जनाज़गाह है उसके अंदर एंटर हुए, तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कब्रिस्तान है और इधर से ये मुस्लिम कम्युनिटी का कब्रिस्तान शुरू हो जाएगा। कोई दरबार वगैरह है। भाई साहब, गांव में वॉक करना आसान नहीं है। गांव में जगह जगह आपको ना चौक चौराहों पे या रास्तों में ना कुत्ते नज़र आते हैं।
वो आपका इस्तकबाल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये दो कुत्ते हैं, ये कब से मुझे घूर रहे थे, ताड़ रहे थे मुझे। शर्म तो नहीं आती ना यार, कोई मेहमान भी होता है आपके गांव में, मेहमान को ताड़ते हो यार। मुझे ताड़ रहे थे यहाँ पे खड़े होके, मैंने कैमरा ऑन किया है, भागे हैं। कैमरे की पावर देखें आप, चेक करें कैमरे की पावर कितनी है, भागे हैं। अब ताड़ो मुझे, देख कैसे रहा है यार। यार जगह जगह पे कुत्ते ही कुत्ते यहाँ आवारा कुत्ते होते हैं ना। अच्छा, ये यहाँ बड़ा प्यारा खूबसूरत नज़ारा होता था कभी गर्मियों में, यहाँ पानी ये देखें, ये भी किसी नशई को प्यारी हो चुकी हुई है थी इसकी भी। क्या करें यार, ये हालात हैं यहाँ गांव देहात के। ये इतना प्यारा, यानी कि ये मुसाफिरों के लिए था, मेहमानों के लिए था कि वो रुके यहाँ, प्यास लगी हो गर्मियों में तो पानी पिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी किसी नशई को प्यारी हो चुकी हुई है, यानी हवाई जहाज़ को। तो ये यहाँ अभी पानी का इतना ज़ोर नहीं है, वरना इसका शोर बहुत होता है इस पानी का ना। आपको भी शोर आ रहा होगा, आप चेक करें यार। नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं गांव में। ये गांव की नहर है, छोटी सी है, गहरी लेकिन है, छोटी सी नहर नहीं हुई है। इस तरफ भी रास्ता जाता है बाहर की तरफ, जो हम इस गांव से जो एग्ज़िट ले चुके हैं, इस इलाके से एग्ज़िट लेने के लिए ये भी रास्ता है। हमने उस तरफ जाना ही नहीं है, हमने तो जाना है अपने डेरे की तरफ। यहाँ इस तरफ नहर है, ये छोटी सी नहर है लेकिन गहरी बड़ी है। लेकिन आजकल पानी, चूँकि सर्दियाँ हैं ना, तो पानी उस तरह से शिद्दत में नहीं आ रहा। तो ये गांव से बाहर आने के बाद गांव का कुछ नज़ारा इस तरह से देखने को मिलता है। भाई साहब देखें आप, कैसा खूबसूरत नज़ारा है। और ये जॉगिंग ट्रैक कह लें, वॉक के लिए ट्रैक कह लें, ये भाईजान ये ट्रैक है। इस ट्रैक पे अब हम चलते जाएं। ये ट्रैक ऑलमोस्ट कोई 2 to 3 किलोमीटर्स का, यानी इसकी लेंथ है। लोग गांव के जो शौकीन है वॉक करने के, जैसे मैं वॉक का बड़ा शौकीन हूँ, मैं अपने घर में भी हूँ तो सुबह फजर के बाद मैं वॉक के लिए निकल जाता हूँ। अगर मेरी यूनिवर्सिटी क्लासेस ना हों तो, वगरना जिस दिन मैंने कोर्स जाना हो उस दिन तो मैं वॉक लाजमी करता हूँ। तो मैं गांव में आता हूँ तो भाई वॉक ज़रूरी है। और सुबह का नज़ारा, कुदरत के कमाल के शाहकार देखने का जो वक्त है ना, वो सुबह का है, मॉर्निंग का है। और मैं जब पहाड़ों पे जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है फ़जर की नमाज़ अदा करके पहाड़ियों से पूछूं कि भाई इस इलाके में घूमने फिरने के लिए कौन सा इलाका है सही है। वो पॉइंट बताते मैं फिर वहाँ पहुँच जाता हूँ। यहाँ इस तरह से आपको गांव में नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वरना जब सूरज निकल रहा होता है ना, उस वक्त तो नज़ारा बहुत ही आउट क्लास होता है। गुजरांवाला का ना कूड़ा घर है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सारे गुजरांवाला का कूड़ा ला के फेंका जाता है। पहले बहुत गहरे किस्म के प्लॉट थे, खाइयाँ थी, उनको ये फिल अप कर रहे हैं। तो ये कूड़ा यहाँ पे गिरा रहे हैं, फिर उसकी लेवलिंग हो रही है, उसको लेवल कर रहे हैं। तो इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। अभी आगे जाकर मुझे स्मेल आएगी। सर्दियाँ हैं तो स्मेल कम है, गर्मियों में इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमारा ट्रैक बड़ा लंबा पड़ा हुआ है भाईजान। सूरज इन पहाड़ों के पीछे आँख मचोली खेल रहा है हमारे साथ। कभी छुप जाता है, कभी आ जाता है, कभी छुप जाता है, कभी आ जाता है। इन पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। ये पहाड़ जो है ना, ये सूरज को छुपाए हुए हैं। गुजरांवाला में भी पहाड़ हैं जी, आपको गुजरांवाला में पहाड़ देखने को कम ही मिलते हैं। ये देखें आप, सूरज कैसे यहाँ नमूदार हो रहा है पहाड़ों से। भाई ये रियल में पहाड़ नहीं है, ये कूड़े के पहाड़ हैं। इनको आप सीरियस ना लीजिएगा। कूड़े के पहाड़ों के दरमियान से गुज़रता हुआ एक वकील, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन स्मेल बड़ी है यहाँ इन नज़ारों को करना कोई आसान काम नहीं है। बस आपको मुंह पर मास्क रखना चाहिए ताकि स्मेल ना आए। अच्छा, ये यहाँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये देखें, जहाँ लेवल मुकम्मल हो चुका हुआ है ना, यहाँ इन्होंने अब बाकायदा उसको लेवलिंग करने के बाद, उसका लेवल होने के बाद, ये अब उसको क्या कर रहे हैं, रेत डाल के, मिट्टी वगैरह जो भी डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। ये अब क्या करेगा, ये कुदरती तौर पर इसको बायोगैस कह लें या उसके जो भी अंदर प्रोसेस होगा, वो सारे कूड़े को जला के ख़त्म कर देगा और उसके बाद ये मिट्टी बन जाएगी। और बाद में यहाँ कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा, हाउसिंग सोसाइटी टाइप कह लें आप,
जो भी वो गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी हो क्या करती है। हाँ बहरहाल ये इस तरह से कर रहे हैं अभी ना, ये देखिए ये पानी लगा रहे हैं मट्टी डाल के, तो जितना कूड़ा है वो इसके अंदर, अब ये सारे कूड़े के ऊपर ऐसे ही करेंगे। ये सुबह सुबह पानी लगाया जा रहा है। तो इस तरफ गांव का नज़ारा है और हमारे दाएं तरफ कूड़े का नज़ारा है। शॉर्टकट लूँ, अब आपका भाई करेगा उतराई। ये यहाँ से ऐसे उतराई की जाती है, दौड़ लगा के उतरना पड़ता है भाई। लें जी, मैं आपको कुछ नज़ारे मैंने कहा दिखाता हूँ यार, खेतों के अंदर से गुज़रते हैं हम। बेर अभी लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं यहाँ, ये बेरी है छोटी सी। भाई जान, ये ऐसे नज़ारे होते हैं यहाँ खेतों में से गुज़रते हुए। आप व्यू चेक करें यार, कैसा खूबसूरत व्यू है। मेरी वॉक जो है ना, आज उसके पैसे पूरे होने जा रहे हैं। बस मुझे ध्यान से चलना पड़ेगा इन रास्तों पे, ये बड़े स्लिपरी होते हैं, यहाँ से बंदा स्लिप हो जाता है बाद में। वो पिछले व्लॉग में मैं एबटाबाद के पहाड़ों पे था, वहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो पाँव स्लिप हो जाता था मेरा, हालांकि मैंने शूज़ भी अच्छे पहने हुए थे। अच्छा ये देखिए यहाँ ये पानी वाला खुशक ही है, इसमें से चलते हैं हम। यार इनमें से चलने का ना मज़ा बड़ा है यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ से गुज़रने में। वॉक गांव की फसलों में से वॉक हो रही है जी। शहरी बाबू आए हुए हैं, गांव वाले देख के कहते होते हैं यार बंदा वेख्या वेख्या लगता है, पता नहीं कौन है। वो दूसरा कहता है यार शहरों आया ही, कित्थों आया यार को पता है, लाहौरों आया ही लाहौरों। यार शू आप चेक करें कैसा खूबसूरत व्यू है, सुभान तेरी कुदरत। यार ये सरसों लगी हुई है और सरसों इस वक्त पक चुकी हुई है। इसके अंदर साग भी है सरसों का, इसी को सरसों का साग कहते हैं। आप जो लोग जेन जी हैं उनको तो पता ही नहीं साग क्या होता है। वो तो लड़ते हैं साग के बारे में। आप ज़रूर बताइएगा, आप अगर आप भी जेन जी हैं तो ज़रूर बताइएगा, साग खाया कभी या कभी खुद तोड़ा है, तोड़ के बनाया है, खाया है। ये देखिए अब ये साग लगा हुआ है स्टाले के अंदर, इसको स्टाला भी बोलते हैं, और स्टाले के अंदर ही साग उन्होंने सरसों फेंक देते हैं तो वो साग। لا بغيت أخفى وبات عودتني الذكريات الله يا كب। यार ये देखें आप, ये कुत्ता मुझे देखे खड़ा हो गया और मैं इसको देखे खड़ा हो गया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे हैं, ना ये जा रहा है ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब वो पीछे भाग गया है। यार कैसा अजीब सा यहाँ है जो है ना मामला हो जाता है जब कुत्ता सामने से आ रहा हो, आपको भी समझ नहीं आती किधर जाना। अच्छा इन के अंदर ना गीदड़ होते हैं, वो गीदड़ रात को सो जाते हैं, दोपहर में सॉरी रात को उठते हैं, शोर शराबा करते हैं, बारिश वगैरह आ जाए यहीं छुप जाते हैं। गीदड़ वगैरह यहीं पे रहते हैं, ये गीदड़ों का इलाका है, गीदड़ों को बाहर आना चाहिए। अब शेर आ चुका है। देखिए ये रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, पता नहीं अब किसने बनाया। बहरहाल ये इस तरफ हमारा जो है ना वो डेरा है और हमारी ज़मीनें शुरू हो जाएंगी। मैं इधर से चलता हूँ ताकि अपनी वाली साइड पे ही रहें। यार बुलबुल बैठी हुई थी जिसके लिए मैं इस तरफ आया हूँ, वो बुलबुल ही उड़ गई। चलें दूसरा रास्ता लेते हैं हम। क्या बात है, कुत्ता देखे कैसी स्पीड से भाग के गया, डर गया। चलें यार इधर से चलते हैं हम, अल्लाह का नाम लेके, बस फिसलन वगैरह ना हो, बाकी खैर है। पता नहीं ये रास्ता मुझे लेना चाहिए था कि नहीं। लेट्स सी व्हाट वुड बी हैपेंड। वो तेरी खैर हो भाई, बड़ा अजीब सा रास्ता है यार। अगर मैं अल्लाह ना करे यहाँ स्लिप हो गया ना, सीधा नाले में गिरूँगा मैं। नाला इतना गहरा नहीं है लेकिन भाई गंदगी तो है ना, फिर आपके भाई के ऊपर आ जाएंगे कीटाणुस। ढेरों कीटाणुस ने आपके भाई पे कर दिया है हमला, ठीक है जी। और ये सारी की सारी गंदम लगी हुई है, अभी पकने पे आई, सॉरी पकने पे कह रहा हूँ, अभी बाहर आई हुई है। अभी इसको मज़ीद 2 से 3 माह लगेंगे गंदम की बालियाँ बनने में। यार ये डेंजरस है रास्ता, किस रास्ते से आ गए हैं।
ज़मींदारों की भाई हिम्मत होती है, रात के अंधेरे में इन झाड़ियों में से गुजरते हैं भाई, पता ही नहीं कोई जानवर वगैरह अल्लाह ना करे कोई चीज़। अब देखें ना, ये बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और मैं बीच में ज़बरदस्ती जो है ना बदमाशी के साथ गुजर रहा हूँ। रास्ता है कोई नहीं लेकिन मैं रास्ता बनाई जा रहा हूँ, ये भी तो बदमाशी है। अब देखिए आगे रास्ता बिल्कुल बंद है। अब ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? जेन जी हो तो वो मैप खोलेगी नहीं, चैट जीपीटी से पूछेगी कि मुझे बताओ मैंने गुजरना, मेरे लिए रास्ता बंद हो गया है। तो चैट जीपीटी बताएगी ओके यू आर गोइंग स्ट्रेट, यू आर गोइंग राइट, राइशियस पाथ। ओ यार ये तो रास्ते बंद ही मिल रहे हैं मुझे भाई, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। जेन जी आप सही हैं। ओ यार ये किधर जा रहा हूँ मैं? ये तो कपड़े सारे बेड़ा करो हो जाएगा कपड़ों का। तो मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सच्ची बात है अपने साथ ही। ओहो भाई बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ओए यार मेरा हाल देखें क्या हो रहा है, मैं भाई ज़बरदस्ती जा रहा हूँ यार। कैसे क्या यार, आप भी ना इधर से नीचे से हो जाती हैं यार, ज़रूर ज़बरदस्ती आपने करनी है, लेकिन नीचे भी पानी लगा हुआ है भाई। कोई मुझे देखे उसने कहना यार ये बंदा पागल हो गया भाई, किधर से आ रहा है। वही सारे कपड़े ख़राब तो हो गए हैं मेरे वैसे। ये भाईजान ऊपर वाला ट्रैक बड़ा ख़तरनाक था भाई, ये वाला सारे रास्ते में वो झाड़ियाँ, रास्ता बंद है, आपका भाई नहीं जा सकता भाई ऊपर से। अभी वैसे आगे हमारे सामने डेरा है यार, इधर से पंगा ना लूँ मैं, एक छोटा सा पंगा लेना चाहिए, यहाँ पे हाथ डालना चाहिए। इसको पकड़ते हैं। लो भाईजान दोबारा उसी रास्ते पे आ गया हूँ, लेकिन अगेन इशू वही आ रहा है, रास्ता बंद है यार। ये छोटी छोटी बांदरियाँ बहुत बुरी चिमटती हैं, सॉरी ये बांदरियाँ होती हैं ये वाली। ये देखें मेरे कपड़ों का हाल क्या हो रहा है, ये देखें ये सारी बांदरियाँ मुझे लग गई हैं। हम इनको बचपन में बांदरियाँ कहते थे। ओए होए होए होए, वो तेरी खैर हुए, वो कैसे केरे कमा से पै गए यार। हेलो जी अलग से गैप आ गया। बहरहाल ये देखिए अपने भाई का हाल यार, ये सारी बांदड़ियाँ मुझे लग गई हुई हैं। मेरे कपड़े देखिए आप भाईजान। वॉक मेरी कुछ और ही बन गई आज, कोई मार्का बन गया जो मैं जिसको सैर करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा जंप करूँगा यहाँ से, नहीं यार कैस ये भी जाती है नहीं यार, कभी कभी जंप भी करना चाहिए भाईजान। जंप करूँगा मैं आपके सामने वीडियो बनाते हुए। तेरी खैर हो भाई, जंप कर लिया जंप करके मैंने, मेरे कैमरे को भी जो है ना बांदड़ियाँ लग गई हैं। ये गंदम है जी, ये हमारी खेतें, यानी हमारा जब से दूसरी साइड पे जाना होता है ना तो आप ऐसे गुजरते हैं यहाँ से। ये रास्ता बना हुआ, ये नहीं इस वाले पैच को इस वाले पैच के साथ मिलाया। ये गवर्नमेंट ने जब नाला गुजारा था आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, तो हमें फिर ये वाला पैच बनाना पड़ा। यहाँ खड़े होके हमें दरियाए क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम देंगे, दरियाए गुजरांवाला का नज़ारा देखने को मिलता है। ये इस तरह से नज़ारा कुछ मिलता है जी, नीचे गंदा नाला गुजरा है। और ये है भाईजान आपके भाई का आज का व्लॉग। ये हमारी सारी की सारी वो हैं फसलें हैं, ज़मीनें हैं। वो सामने फार्म हाउस है, इसकी चाबी मैं लेकर नहीं आया वरना मैं आपको भी एक्सप्लोर करता दिखाता। ये मामू लोगों का है, इनके पास है। और ये यहाँ इस तरह से पुरसकून हवा चल रही है और सुबह सुबह का वक्त है। आप यकीन करें असल ज़िंदगी तो ये गांव वाले गुजारते हैं। और मैं कहता हूँ कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रॉलीज़ का कोई शोर शराबा नहीं है, गाड़ियों का, ज़िंदगी में कोई इतनी हलचल और तेज़ी नहीं है जैसे शहरों में होती है भाईजान। फाइनली जी आपका भाई गांव की सैर करते हुए अपने घर की तरफ यानी वापस गांव की तरफ जा रहा है। और वाक भाईजान हो चुकी हुई है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। सफिशेंट है, 3 किलोमीटर बहुत है मेरे लिए तो आज के लिए, क्योंकि जिस तरह मैं आज वहाँ पे फंसा हूँ ना खेतों के अंदर, मुझे पता है। तो खैर ये भाईजान यहाँ कुछ नज़ारे हैं गाँव में। जब आप गुज़रते हैं इन रास्तों से तो आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। चारों तरफ फसलें होती हैं आपके और आप इंजॉय करते हुए यहाँ से गुज़रते हैं। मौसम चूँकि आजकल ख़ज़ां का चल रहा है, यहाँ पतझड़ का मौसम है, इसलिए यहाँ
ग्रीनरी नहीं दरख्तों पे नज़र आ रही, वरना आपको ग्रीनरी नज़र आया आप यकीन करें, आप कहें यार क्या खूबसूरत वादियाँ ये वाली। पहाड़ों की तो मैंने आपको सैर करवाई हुई है, दिखाया हुआ है पहाड़ों के नज़ारे कैसे हैं, वहाँ रहने वाली बस्तियाँ, आबादियाँ, वादियाँ। लेकिन ये वाला जो नज़ारा ये अपनी नौइयत का मुनफरिद होता है, पंजाब के देहात का, गाँव का। तो भाईजान आप चेक करें कैसा खूबसूरत जो है नज़ारा है यहाँ पर। और वॉक के लिए मैं जब भी गाँव आऊँ तो मैं ऐसे यही ट्रैक लेता हूँ, ऊपर से जाता हूँ ऐसे घूम कर यूँ इस तरह से, फिर इसी रास्ते पे आता हूँ। ये ऑलमोस्ट मुझे कोई 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है। आज चूँकि मैं लेट निकला था नमाज के बाद, तो इसलिए मैंने फुल लॉन्ग ट्रैक नहीं किया जो मैं पहले करता होता था। तो अभी बस इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि दोबारा के हमारा वहीं पर वो रास्ता हो जाएगा मुकम्मल और दोबारा वही रास्ता शुरू हो जाएगा जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग था गांव के हवाले से। अगर आपको पसंद आया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका गांव कौन सा है मुझे अपने गांव के बारे में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके गांव आऊँ भाई, हम आपके गांव को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।